भगवत गीता 9वां अध्याय परम गुह्य ज्ञान, जहाँ पे भगवान परम गुह्य ये नाम है, ये अध्याय का विशेष अध्याय है पूरे भगवत गीता में, जहाँ पे परम गुह्य ये बहुत सीक्रेट इस अध्याय में भगवान बता रहे हैं। तो ऐसा क्या सीक्रेट है? और सबसे प्रथम योग्यता बता रहे हैं कि जो मेरे प्रिय भक्त है, मुझसे अर्जुन तुम ईर्ष्या नहीं कर रहे हो, इसलिए ये ज्ञान तुम सुनो। तो भगवान स्पष्ट रूप से अध्याय शुरू करने से पहले ही बोल रहे हैं कि जो मेरा भक्त होगा, जो मुझसे बहुत प्रेम करता होगा, जो मेरे से ईर्ष्या नहीं करता होगा, इसने ही ये अध्याय सुनना चाहिए। तो वही परिभाषा देख के अभी श्रृंखला में जो भगवान 15 से 14, 15, 16, 17 श्लोक में अभी हमें क्या बताने वाले हैं। तो प्रथम भगवान ऐसा ये ज्ञान को परम गुह्य ज्ञान क्यों बता रहे हैं। तो अभी तक भगवान ने बताया कि कैसे कैसे अलग अलग प्रकार के लोग रहते। जीवात्मा ये पिता है, लेकिन स्वतंत्रता देते हैं, इसलिए हर पुत्र के मनोभाव अलग अलग रहता है। तो सबसे प्रथम सब जो पुत्र है, जो भौतिक जगत में है, इनको ये सुना रहे हैं गीता, और ये अपनी परिभाषा दे रहे हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो ये पिता हम भूल गए हैं। तो हमारा सबका कॉमन जो भाव है कि हम ऐसे भूल से आच्छादित है। और ये सारे भूल से आच्छादित क्यों हुए हैं? क्योंकि सबने भगवान से अलग रहने की इच्छा की, फिर भोग करने की इच्छा ये ईर्ष्या तक चली जाती है। ईर्ष्या में भगवान से द्वेष किया और खुद भगवान बनना चाहे। अगर ये दो सम व्यक्ति कॉम्पिटिटर है, तो दूसरे कॉम्पिटिटर के बारे में हम सुन नहीं सकते हैं। तो हमारे जैसे ही इक्वल क्वालिफाइड जो सेम है, उसके बारे में वही बिजनेस हम कर रहे हैं, वही बिजनेस वो कर रहा है, और उसकी अगर स्तुति हम सुनते हैं तो हम वहां से चले जाते हैं, हम सुन नहीं सकते हैं। उसके बारे में ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न होता है। ये ईर्ष्या का स्वभाव है। तो वही हम सब भौतिक जगत के जो जीवात्मा है, सबकी एक भावना है कि हमको ईश्वर बनना है, और हम नहीं जानते हैं, लेकिन सूक्ष्म अति सूक्ष्म स्तर पर ये ईश्वर बनने की भावना हम सब में है। इसलिए यह भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व है। इसलिए भगवान अभी ये सुना रहे हैं कि मैं सबका उगम स्तोत्र हूँ। आपके पास जो कुछ है ना, आपका सौंदर्य वो भी मेरा है, आपका जो ऐश्वर्य है वो भी मेरा है, आपकी जो बुद्धि है वो भी मैं ही हूँ। सब कुछ जिसके द्वारे में आप जो है खुद को एक विशेष व्यक्ति समझता है, वो सब कुछ मैं हूँ। तो यहाँ पे ये सुनना साधारण व्यक्ति के लिए हजम नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि जैसे अभी तक भगवान ने बताया है, एक नास्तिक है जो भगवान के अस्तित्व को मानते ही नहीं। और क्यों नहीं? क्योंकि भगवान का अस्तित्व ये इंद्रिय से परे है। तो जैसे भगवान ये पराशक्ति, हम जो है अपराशक्ति द्वारा आच्छादित होते हैं, तो ऐसे ये ट्रांसडेंटल परा भगवान जो संपूर्ण है, उनको हमारे जो लिमिटेड और दूषित हमारे जो इंद्रिय जिससे आच्छादन किया है, गुरुत्वाकर्षण जैसी शक्ति है, जैसे हमको नीचे खींचती, वैसे ही भगवान की बहिरंगा शक्ति ये आच्छादित करती है जीवों को। इसलिए भगवान जो परमात्मा रूप में अंदर स्थित है, वो भी हमारे अंदर जो साक्षी रूप में है, उनका कॉन्शियसनेस, उनका अस्तित्व भी नहीं समझ पाते। बाहर से भगवान जो सर्वव्यापी है, हवा के रूप में, जल के रूप में, सब कुछ भगवान ही है। लेकिन हमारे अंदर जितनी ईर्ष्या है, जितना स्वतंत्र भोग करने की इच्छा है, उतने ही ये बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित किए जाते हैं। और इसलिए
वो अज्ञान रूपी तमस में है, इसलिए भगवान को पहचाना ये मुश्किल होता है, ये इंद्रिय द्वारा। तो भगवान मनुष्य रूप में भी आते हैं तो हम उनको साधारण मनुष्य समझते हैं, लेकिन मनुष्य का रूप हमारे इंद्रिय द्वारा वो हम जैसे ये विग्रह में प्रकट होते हैं भगवान। इसलिए कि भगवान ऐसे, जो नास्तिक है वो भी बोलते हैं अगर भगवान है ना सब जगह, तो ये मूर्ति में देखने की, मंदिर में जाने की आवश्यकता क्यों है। तो भगवान को बहुत श्रृंगार किया जाता है, उनका अभिषेक किया जाता है, तो सर्वप्रथम आक्षेप किया जाता है कि इतना खर्चा आप श्रृंगार के लिए क्यों करते, अभिषेक के लिए इतना दूध वेस्ट जाते, उससे अच्छा है कि गरीबों को आप दो। तो ये जैसे फिल्म स्टार के ऊपर बहुत लाखों खर्चा करोड़ों का किया जाता है, लेकिन वहां पे आक्षेप नहीं है। जहां पे आईपीएल के लिए करोड़ों अब्जों के लिए व्यवहार होता है, लेकिन वहां पे हमें याद नहीं आता कि गरीबों के लिए ये सब करना चाहिए। लेकिन जैसे ही भगवान का श्रृंगार मंदिर हो तो वहां पे आक्षेप लिया जाता है। ये क्या है? ये ईर्ष्या है भगवान के प्रति। जब भी भगवान, तो यहाँ पे भगवान स्वयं बोल रहे हैं, ये नास्तिक है, वो नहीं देखना चाहते, उनकी भी श्रद्धा में नास्तिक के रूप पे ही आदान प्रदान करता हूँ, अंदर से बाहर से उनको नास्तिक ही रखता हूँ। बाकी आस्तिक है जो भगवान को कि मैं खुद ही भगवान हूँ, खुद को ही पूछते भगवान के रूप में। दूसरे जो है देवी देवता को परमेश्वर के भगवान के रूप में पूछते, क्योंकि मुझे ये चाहिए वो चाहिए कामनाएं। तीसरे जो है निराकार है भगवान, ऐसे रूप में पूछते हैं। दूसरे जो है कि मेरे पास आते हैं जो कृष्ण को भजते हैं, लेकिन व्यवहार के रूप में कि मुझे अच्छा प्राप्ति चाहिए लक्ष्मी की, या मेरे दुख हरण होना चाहिए, व्यवहार के रूप में आते। लेकिन जो मेरे भक्त है उसमें भी भगवान ने 3 प्रकार के बताए, जो मुझे सिर्फ मूर्ति में ही पूछते हैं, लेकिन हर जीव में मैं उपस्थित हूँ, वहां पे मेरी सेवा नहीं करते हैं। तो ऐसे सबसे प्रगत, तो भगवान बता रहे हैं कि मैं सब में उपस्थित हूँ, लेकिन मेरा जो सुप्रीम पर्सनालिटी कृष्ण फॉर्म है, इसलिए सारे जो वेद है सबका सार यही है, ईश्वर परम कृष्ण, जो सब का सोर्स है कि मैं कृष्ण हूं और मुझे कृष्ण के रूप में भजते हैं, पूजा करते हैं मुझे कृष्ण के रूप में, वो सही भाव है। लेकिन यहाँ पे हमें लगता है, अगर ये हम जो भगवान को जानता नहीं, जैसे भगवत गीता ये अध्याय में पढ़ते तो ये समझते हैं कि देखो कृष्ण है ना, अहंकारी बोलते ये मैं हूँ वो मैं हूँ और मेरी ही पूजा करो। तो इसमें भगवान को हम क्या देखते, ये एंगल से देखते, क्योंकि अभी मालूम ही नहीं भगवान का स्तर क्या है। भगवान हमारे पिता है, लेकिन ये उनकी दया है कि वो हमको बता रहे हैं अज्ञान जब मिटेगा तभी हमारे ईर्ष्या कम होंगी और हमारा सही अस्तित्व के हम छोटे, भगवान समुद्र और हम अंश है और हम पूरे निर्भर है उनके ऊपर। जैसे एक छोटा बालक जो गर्भ में स्थित है वो पूरा ऑक्सीजन फूड के लिए माँ से पूरा निर्भर है, उसका अस्तित्व ही है, अलग कोई नहीं है, सिर्फ माँ अस्तित्व है। ऐसे रूप में एक जीवात्मा है, लेकिन एक ईर्ष्या और अलग रहने की इच्छा, भगवान बनने की इच्छा, इसलिए ये सत्व रजो तमस गुण द्वारा वो आच्छादित किया जाता है। उससे उसको समझता है सब करता मैं हूँ, सब जो आ रहा है ये मेरा श्रेय है। और ये क्योंकि वो अभी स्वामी बनना चाहता है, लेकिन ओरिजिनल सेवक। तो यही अगर सारे ये आच्छादित लोग हैं उनके सामने मैं ये सब प्रकट करता हूँ तो उनको मेरे प्रति ज्यादा द्वेष उत्पन्न होता है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम मेरा भक्त हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो भगवान कृष्ण के रूप में ही भजना है, क्योंकि जो नास्तिक है वो कोई सुपीरियर ह्यूमन, कोई अच्छा अगर पॉलिटिशियन है, बहुत इंटेलिजेंट कोई है, उनको वो पूछते हैं। कोई आस्तिक है जो देव देवता को पूछते, निराकार रूप में पूछते, और भगवान को भी पूछते हैं जो भक्त है, लेकिन वो व्यवहार के लिए पूछते। लेकिन जो अनन्य चेतसा, मुझे सिर्फ एक प्रेम जो भावना है, उनके अन्य अभिलाषिता शून्य, ये रूप में जो शुद्ध भक्त पूछते हैं, उनमें मैं
खुद रिवेल होता है। मेरा असली जो मैं कौन हूँ, वो कौन है, ये मैं हृदय से प्रदान करते। इसलिए भगवान कहते सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टि मत स्मृति ज्ञान अपोहनम च। आपको ज्ञान क्या देना है, आपको क्या भुलाना है, वो सब मैं ही प्रदान करता हूँ, आपकी जैसी इच्छा है तो। और सर्वश्च चाहम, जो उसके बाद भगवत वेदेच सर्वे अहमेद वेदो वेदांत कृत वेद वित च चाहम, सारे वेद जो है मैं हूँ, और वेद का सबसे जो ज्ञेय है, जानने योग्य हूँ, वो मैं हूँ। सारे वेद मुझसे उगम होते हैं और वेदों का अल्टीमेटली पर्पस है मुझ तक पहुंचना। ये भगवान की परिभाषा है। तो कृष्ण के रूप में अगर हम उनको पूछते हैं तो हम मोहित नहीं होते, द्वंद्व में नहीं जाते। बाकी सारे जो रूप है, जो साधारण व्यक्ति जो है उच्च शिक्षित है, उनकी पूजा करना, देव देवता की पूजा करना, निराकार रूप में पूजा करना, ये सारे जो है ये मोहित रहते हैं। और ये मोहित जो है द्वंद्व में रहते हैं। जैसे एक जो ड्रिंकिंग किया हुआ व्यक्ति है, उससे आप कोई हेल्प नहीं ले सकते हैं, अगर आप उससे कोई ट्रीटमेंट भी नहीं ले सकते, क्योंकि वो कॉन्शियस नहीं है, वो नशे में धुन है। तो वैसे ही धुंध जो है, मोह, इसका अर्थ है धुंध। तो मोहित जो व्यक्ति है, ये सारे लोग मोहित रहते हैं, इसलिए द्वंद्व में रहते हैं। जैसे पिता भगवान है, देव देवता उनके पुत्र है, जो विशिष्ट एक ऐसे ऐश्वर्य वाला एक मनुष्य भी उनका ही पुत्र है। तो क्या फर्क पड़ता है, इनको पूछना। भगवान बोलते हैं उनका ऐश्वर्य, देव देवता भी मैं ही हूँ, सब वेद में ही हूँ। तो फर्क यही पड़ता है कि जैसे हम पुत्र, उनके पुत्र अलग अलग पिता को न मानते हुए पुत्र को मानेंगे, लेकिन पुत्र को मानेंगे तो हम भेदभाव करते, ये मुझे अच्छा लगता है, मेरे और इसके विचार जमते, ये मेरा मित्र है, और ये कौन है, ये मेरा शत्रु है, क्योंकि ये मेरी स्तुति नहीं करता, ये निंदा करता है। तो ये होता है जो है द्वंद्व। द्वंद्व की वजह से मित्र शत्रु सुख दुख जो है, यहाँ पे हम आनंद और दुख का अनुभव करते, यही द्वंद्व में फंसते हैं हम। तो यही एक केंद्र बिंदु हम होते हैं। लेकिन जब पिता के रूप में देखते तो पिता के लिए सारे पुत्र एक समान हैं। तो इसलिए हम पिता के नजर में से हमने खुद को सबको देखना चाहिए। जो पिता कोई भेदभाव नहीं करता है, जो पुत्र अच्छा नहीं है उसके लिए भी वो उतना ही प्रेम करता है और सब वही प्रदान करते हैं। भले नास्तिक है उसके लिए भी वो अंदर से बाहर से सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि नास्तिक लोग भगवान को इतना कुछ बोलते हैं और दोषारोप करते हैं तो उनका अंदर से ऑक्सीजन देना, हार्ट बीट चलाना बंद करते हैं, बाहर से ऑक्सीजन देना बंद करते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये पिता के लेवल से आता है कृष्ण भावनामृत। तो भगवान के नजर से सबको देखना, ये सबसे ऊंचा स्तर है। वहां पे कोई मोह नहीं है, वो क्लियरिटी है, वो यहाँ पे पूरा पिक्चर क्लियर है, कोई मोह नहीं है। तो इसलिए द्वंद्व भी नहीं है, द्वंद्व की वजह से दुख नहीं है। तो ये स्तर पे भगवान कहते हैं। इसलिए ये श्लोकों में भगवान कहते हैं कि जो तर्पण विधि में हूँ, जो यज्ञ है वो भी मैं हूँ, यज्ञ के लिए जो घी है वो भी मैं हूँ, जो धूत जो औषधि डालते वो भी मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ, और यज्ञ जो अधिष्ठाता देवता वो भी मैं हूँ, माता भी मैं हूँ, पिता भी मैं हूँ। आज हम देखते कि माता पिता की सेवा करूं, लेकिन माता पिता ये आपको जीवात्मा को भगवान ने दिया है। तो भगवान ये दादा दादी है, परम स्रोत है हमारे माता पिता की। तो जो कृष्ण को भजते वो स्वयं माता पिता को तो उनकी सेवा करेंगे। जैसे हम पुंडलिक के उदाहरण में देखते हैं कि पुंडलिक एक वैष्णव था। पहले जो वैष्णव नहीं था तब वो माता पिता की घृणा करता था, लेकिन जैसे वो भक्त हुआ और उनके माता पिता ऑलरेडी भगवान के भक्त थे, उनकी सेवा करता था। तो वैष्णव की सेवा करना ये, और सारी जीव दया उनमें रहते जो कृष्ण को भक्त है। तो कृष्ण को सब रूप में भक्त
कृष्ण को सारे रूप में देखता है और कृष्ण की सेवा करता है, क्योंकि उसका स्वभाव है कृष्ण रे नित्य दास। वो ये भाव से देखता कि इसकी घृणा नहीं करता है। तो वही माता पिता की सेवा, भगवान बोल रहे ये सारे मैं सबका धाता हूँ, पालन करता हूँ, तो सब मैं ही हूँ। तो वही मैं क्या हूँ, जीवन का ध्येय हूँ, जीवन का ध्येय भी मैं हूँ, आश्रय भी मैं हूँ। और सारे वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, तो वो सारे वेद भी मैं हूँ, वेदों के द्वारा जानने योग्य भी मैं ही हूँ। मैं हूँ जो अमरत्व प्रदान करता हूँ, लेकिन मैं ही वो मृत्यु भी देता हूँ। तो यहाँ पे हमको समझ में, तो मृत्यु क्यों देते हैं भगवान पिता होके? तो मृत्यु का अर्थ है ये प्रलय, ये भौतिक जगत है। जैसे ये सही नहीं है हमारा घर, ये टेम्पररी है, ये दुखालय है, इस जगत से मुक्ति देना ये भगवान प्रलय दाते हैं। तो प्रलय क्यों? क्योंकि नश्वर है, जो खिलौना है, एक पिता खिलौना छीन लेता है पुत्र से, तो खिलौना से आसक्त होता है, पिता को भूल जाता है पुत्र, और खिलौना है उसका स्वभाव है टूटना, और उससे वो पुत्र को दुख होता है। वैसे ये भौतिक जगत खिलौना जैसे है, लेकिन हमारी इच्छा हुई पिता को छोड़ के खिलौना से मुझे खिलौना चाहिए, इसलिए भौतिक जगत, ये देह हमें दिया गया, लेकिन वो नश्वर है, हमारा ये स्वरूप नहीं है। तो वही प्रलय, जब तक ये जो है नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय। तो नित्य प्रलय जो है ये जीवन का स्वभाव है, वो क्षण होता जाता है, हमारा मृत्यु होता है, ये कलयुग का अंत होता है, 4 सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, उसके बाद एक प्रलय होता है, ये नित्य प्रलय होता है। नैमित्तिक प्रलय जो है ब्रह्मा जी के 12 घंटे, आधा दिन होता है, जो 1000 चतुर्युग, वो नैमित्तिक प्रलय होता है। फिर जो है प्राकृतिक प्रलय, उसमें ब्रह्मा जी 100 ईयर उनके होते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड भौतिक सृष्टि प्रलय में जाते हैं। तो ये है प्राकृतिक। और आत्यंतिक प्रलय, जब तक हमारा अहंकार है, हमको भगवान से विलग रहना है, हम ईश्वर बनना चाहते हैं, तब तक ये आत्यंतिक प्रलय है। तो ये प्रलय भी भगवान इसलिए कि जैसे ये जीवात्मा फिर से मेरे घर, जो स्वतंत्र भगवान का आध्यात्मिक जगत, जहाँ सूर्य ही नहीं है, जहाँ दिन क्षय नहीं है, प्रलय नहीं है, शाश्वत आनंदमय जीवन है। तब जब हम इतना प्रेम करेंगे, तब हमारी ईर्ष्या कम होंगी, तब हम वो आध्यात्मिक जगत में ट्रांसफर हुए जाएंगे। तो इसलिए ये सब जो है ये ज्ञान भगवान दे रहे, और इससे हमारे भगवान के प्रति ईर्ष्या, जो द्वेष है, वो अंदरूनी भोग करने की इच्छा है, अपने आप शुद्ध होंगी। हम भगवान की ये स्वरूप देख के अपने आप शरणागत होंगे, और भगवान को कृष्ण के रूप में जो है पूजा करेंगे, उनका सततम कीर्तन करेंगे। जितना कीर्तन करेंगे उतना भगवान को हम जो स्वही भाव है उनका वो जानेंगे, और भगवान के प्रेमा भक्ति में रत होंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब कल हम जो ये श्लोक क्रमांक 20 से 20, 21, 22 और 23 देखेंगे। हरि बोल। बहुत ही सुंदर बताया, बहुत हरे कृष्ण।